अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किया। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज जो है वो हम मैथ क्लास 4 को पढ़ेंगे और उसमें हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ रहे हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को हमने अच्छे से पढ़ा था और समझा था। अब है हमारे पास फाइंड HCF ऑफ 2 और मोर डिजिट नंबर्स यूजिंग। हमें फाइंड करना है HCF को 2 और उससे ज़्यादा 2 डिजिट नंबर से ज़्यादा जो है वो हमें HCF फाइंड करनी है वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए और प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए। ये दोनों हमारे पास मेथड है जिसके ज़रिए हम HCF किसी भी दो नंबर या उससे भी ज़्यादा नंबर्स के हमें HCF फाइंड करने में हेल्पफुल होंगे वेन डायग्राम और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वेन डायग्राम और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है ये मैं आपको बोर्ड से करके समझाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हम मैथ क्लास 4 को पढ़ रहे हैं, उसमें हम यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पढ़ रहे थे और उसमें हमारे पास जो आज है वो उसके दो जो है वो पार्ट्स हैं, एक वेन डायग्राम है और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये उसके दो मेथड है जिसके ज़रिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स की। तो आज हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 यूजिंग वेन डायग्राम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने हैं 8 और 12 के वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। तो इन दोनों मेथड को यूज़ करते हुए हम फैक्टर्स मालूम करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे 8 और 12 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और यहाँ पे लिख देंगे 12। तो पहले हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो हम किस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे 8 को, इस पे पहले 2 की टेबल लगाएंगे क्योंकि 2 की टेबल इस पे पूरी लग जाती है। 2 4 दा 8 होता है, फिर 4 पे 2 की टेबल लगाएंगे, 2 2 दा 4। ये जो मेथड है ये मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, तो उम्मीद है कि ये जो तरीका है वो आपको अच्छे से याद होगा और क्लियर होगा। तो 2 2 दा 4, फिर 2 1 दा 2, इस तरह से जो है वो हम फैक्टर्स निकालते हैं नंबर्स के। जो दिए गए हमारे पास नंबर्स होते हैं उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो अब ये जो फैक्टर्स निकले हमारे पास ये हम यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2 × 2। अब हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम इस पे पहले 2 की टेबल लगाएंगे क्योंकि 2 की टेबल 12 पे लग जाती है। 2 6 दा 12, फिर 2 3 दा 6, फिर 3 पे 2 की टेबल नहीं लगती तो इस पे अपनी खुद की टेबल लगती है। तो ये जो फैक्टर्स निकले हैं ये निकले हैं 12 के, 12 × 12 × 3। अब यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे हमें पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो कॉमन फैक्टर्स दोनों में कौन से हैं, एक ये है, दूसरा ये है, और ये देखें तो ये 2 है और ये 3 है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। तो HCF हमारे पास क्या निकला, HCF निकला हमारे पास 2 × 2। इन दोनों को हम एक दफ़ा लिखते हैं, इस जो पेयर को जो है वो हम एक दफ़ा लिखेंगे और इस पेयर को एक दफ़ा लिखेंगे। तो 2 2 दा 4 होता है। अब वेन डायग्राम हम किस तरह से यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक सर्किल लगाएंगे और यहाँ पे भी हम बीच में एक सर्किल, छोटा सा सर्किल लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो पहले ये जो हमारे पास HCF निकला 2 × 2, इसको हम यहाँ बीच में लिखेंगे 2 × 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन नहीं देंगे, सिर्फ
यहाँ पे जो फैक्टर्स निकले हैं कॉमन फैक्टर्स वही लिखेंगे। तो 2 और 2 यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो ये पोर्शन है यहाँ पे हम 8 के फैक्टर्स रखेंगे, जो 8 के फैक्टर्स बचे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में चला गया, तो ये एक 2 बचा, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे जो बचे हैं। तो 12 का ये भी चला गया कॉमन में, ये भी चला गया, 3 हमारे पास पीछे बच गया। तो यहाँ पे हम इसको 3 को लिख देंगे कि ये जो 3 है हमारे पास ये बच गया है। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे 2 to the 4 होता है। तो ये हमारे पास HCF निकला, HCF निकला हमारे पास 8 और 12 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास वेन डायग्राम है। एट एंड 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला हमारे पास यूजिंग वेन डायग्राम, वो निकला हमारे पास 4। 8 एंड 12 के जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला वो निकला हमारे पास 4। तो इस तरह से जो है वो हम वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए फैक्टर्स निकालते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करके समझाती हूँ। अब है हमारे पास एग्जाम्पल, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 यूजिंग वेन डायग्राम एंड फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 और यहाँ पे हम लिख देंगे 24। तो पहले 18 के फैक्टर्स निकालेंगे इस तरह से, 2 9 दा 18, फिर 9 पे 2 की टेबल नहीं लगती, 3 3 दा 9, फिर 3 1 दा 3। तो ये हमारे पास फैक्टर्स निकले 2 × 3 × 3। अब 24 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 दा 2, 2 12 दा 24, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, फिर 3 1 दा 3। अब जो 24 के फैक्टर्स निकले वो हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यहाँ पे देखें ये एक कॉमन फैक्टर है और यहाँ पे 3 जो है ये एक कॉमन फैक्टर है। ये दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर आए वो हमें देखना है। जो अलग अलग नंबर होंगे वो हम छोड़ देंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे सिर्फ हम वो निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 3 है, तो ये कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे HCF 2 × 2 × 3। ये हमारे पास HCF जो फाइंड आउट किए हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल के, जो हमने HCF फाइंड किए वो ये है। और अब हम वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए इसके HCF मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सर्किल लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम इसकी दूसरी सर्किल लगाएंगे, यहाँ पे तीसरा सर्किल लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो 2 और 3 हमारे पास फैक्टर्स निकले हैं कॉमन फैक्टर्स, उनको हम यहाँ पे लिख देंगे बीच वाले पोर्शन में, बीच सर्किल वाले पोर्शन में। तो 2 और 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर इसके अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर्स निकलते हैं तो वो सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। अब हम 18 लिखेंगे, तो 18 वाले पोर्शन में हमारे पास सिर्फ एक 3 बचा है, तो ये हम इस पोर्शन में लिख देंगे 3 अलग करके। 24 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 24 में कितने बचे हैं फैक्टर, तो 24 में 2 और 2 बचा है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 2 और 2। ये दोनों 2 जो हैं ये 24 के पास उसके पोर्शन में चलेंगे। ये 18 वाला 3 जो है ये 18 वाले पोर्शन में चला गया और जो कॉमन फैक्टर है वो बीच में आ गए। तो 2 3 दा 6 होता है। तो हमारे पास जो HCF निकला वो निकला 6। ये हमारे पास 6 निकला। 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 दा 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 18
एंड 24 का जो हमारे पास HCF निकला वो कितना निकला 6। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को यूज़ करते हैं। तो होप कि जहाँ तक आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।